नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी वर्णमाला तो जानते ही हैं। तो वर्णमाला आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लिखा जाता है ना। जैसे सबका अपना अपना एक तरीका होता है लिखने का, सब एक दूसरे से भिन्न है। इसके पीछे एक विशेष कारण है और सबको जो है अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम जो इसको आज समझेंगे कि किस प्रकार से वर्णों को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जब हम लोग देवनागरी लिपि भाषा में जब हम लोग बात करते हैं तो उस बात करने को हम लोग एक संकेत बिंदु जो वर्ण और अक्षर के माध्यम से हम लोग जो है समझते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में लिपि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसको जो है संकेतों या वर्ण अक्षर के माध्यम से जो हम समझते हैं तो क्या करते हैं, उसको किसी भी सतह पर हम अंकित करते हैं। और उस अंकन करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी आड़ी, कभी तिरछी, कभी खड़ी, कभी वक्र रेखा, इस तरह से करके हम जो है खंडों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ पे कहीं पे आड़ी तिरछी, कहीं पे गोल, कहीं पे वक्र, किसी अलग अलग तरीके से आपने देखा यहाँ वर्णमाला लिखा हुआ है ना। तो ये जो वर्णमालाएँ हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। आज हम लोग वही समझेंगे। तो पहला आप देखिए, पहला है आपका शिरोरेखा। देखिए, शिरोरेखा बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ आपकी वर्तनी ही नहीं सुधारेगा बल्कि आपकी जो है लिखावट भी सुंदर बनाएगा। तो आप देख सकते हैं अ से लेके श्र तक। अब यहाँ देखिए अ से लेके श्र, र, ढ के ऊपर भी हर जगह आपको शिरोरेखा दिखाई दे रही है ना। हर जगह आपको शिरोरेखा दिखाई दे रही है। तो अ से लेके श्र तक सब जगह शिरोरेखा है। किंतु कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जहाँ पे शिरोरेखा पूर्ण नहीं होती। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जहाँ शिरोरेखा पूर्ण नहीं होती। तो उन वर्णों को आपको ध्यान देना है। वो कौन कौन से वर्ण हैं थोड़ा देखिए। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला आपका वो वर्ण जिसमें पूरी शिरोरेखा नहीं होती वो है क्या, ध। ध से पहले भी है यहाँ पे देखिए थ दिख रहा है आपको, इसके ऊपर कभी भी पूर्ण शिरोरेखा नहीं होती। दूसरा है आपका ध, फिर तीसरा है आपका भ, चौथा है आपका अक्ष और फिर श्र। इसके अलावा देखिए पुरानी किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि श के ऊपर भी जो है शिरोरेखा नहीं है। पर अभी जो है मानक हिंदी जो है श के ऊपर शिरोरेखा पूर्ण मानती है। तो यदि आप भूल जाएं तभी भी चलेगा, अगर याद रखें तभी भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं इन वर्णों के ऊपर पूर्ण शिरोरेखा नहीं रहती। इसके अलावा देखिए पहले झ इस प्रकार लिखा जाता था, झ। अभी जो है इस प्रकार लिखा जाता है तो इसके ऊपर पूर्ण शिरोरेखा होती है, लेकिन पहले जो झ लिखा जाता था उसके ऊपर पूर्ण शिरोरेखा नहीं होती थी। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, आपको एक की पॉइंट में बता दूं, देखिए सब जितने वर्ण जिसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं है उसका कारण आप देख सकते हैं, एक सबके माथे पे गोल गोल बिंदी है ना। ये गोल गोल आपको दिखाई दे रही है, थ में, ध में, भ में, हाँ, अक्ष में, श्र में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए थ, ध, भ, अक्ष और श्र, इन सभी वर्णों में के ऊपर जो है शिरोरेखा नहीं लगती। आशा करती हूँ आपको याद रहेगा। आगे हम दूसरा भेद देखते हैं। देखिए पाई। अब देखिए पाई जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं, पहले तो आप देख रहे हैं हर जगह आपको पाई दिखाई दे रही है। पहला आपका अर्ध पाई, जैसा कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई में देखिए अर्ध पाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़ी ई में है। ठीक, जैसे ये थोड़ा सा लिखते हैं उसके बाद देखिए ये देखिए ह में है। ठीक, इसके अलावा आप देख सकते हैं और छोटी छोटी पाई किधर आपको दिख रही है, आपको ट में दिख रही है, ठ में दिख रही है, ड में लिख रही है, ढ में दिख रही है ना। इसके अलावा जो है और कहीं दिख रही है आपको नहीं ना। तो बस ह में तो मैंने बता ही दिया। तो इतने सारे वर्णों में जो है अर्ध पाई दिखाई देती है। जहाँ पे आधी पाई हो, आधा छोटा सा लाइन दिया हो, वहाँ अर्ध पाई है। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे मध्य पाई। मध्य पाई मतलब यहाँ पे 2 ही वर्ण होते हैं जिनमें मध्य पाई पाई जाती है। पहला है आपका देखिए क। ठीक है, ये देखिए क। फिर दूसरा है आपका क्या, फ। इसमें आप देखिए दोनों जगह जो है मध्य में जो है पाई खींची हुई है। ठीक है, तो इसको कहेंगे मध्य पाई। इसके बाद आते हैं आपका अंत पाई, जो आपको हर वर्ण के अंत में दिखाई देता है।
इसका उदाहरण आप देख सकते हैं अ, आ, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ओ, औ, अंग, अ, फिर यहाँ ग, फिर घ, ठीक है। ये सारे जो आपके उदाहरण हैं जहाँ पे भी अंत में पाई पाई जाती है उसको अंतपाई कहते हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे वक्र। वक्र देखिए यहाँ पे दो प्रकार के वक्र होते हैं, एक आपका बंद वक्र और एक आपका खुला वक्र। तो आप बंद वक्र में देख सकते हैं ये क का उदाहरण जो दोनों के लिए है। देखिए हम जब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और यहाँ एक गोल करते हैं तो ये क्या हो गया, ये बंद वक्र हो गया है ना। और फिर इस तरफ देखिए ये खुला वक्र हो गया, ठीक। तो एक बंद वक्र और एक खुला वक्र और इसके ऊपर हम शिरोरेखा दे देते हैं। तो ये बन गया क्या आपका क। फिर यहाँ देखिए ये है अ में देखिए आप देख सकते हैं ये खुला वक्र है, ये देखिए खुला हुआ है, ठीक। और यहाँ आप फ में क्या देख सकते हैं, यहाँ एक बंद वक्र है और एक खुला वक्र है। फिर यहाँ देखिए आप च में देखिए खुला वक्र है। फिर ज में भी आपका खुला वक्र है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कुछ किन किन वर्णों में जो है खुला वक्र है, किन किन वर्णों में जो है बंद है। इधर और भी देखने को है, यहाँ पे आप श देख सकते हैं, है ना, ठीक। तो इसमें भी बंद वक्र है। फिर आपका ब है, बंद वक्र है, ठीक। तो इस तरह से आप आज समझ गए कि बंद वक्र और खुला वक्र कैसे है। तो देखिए बच्चों, आप सभी जो है हिंदी वर्णमाला को तो कई बार पढ़े हैं, पर इतनी बारीकियों से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होगी और आप हिंदी के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, नमस्कार।